ग्वालियर एसपी ऑफिस पर भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग एकजुट हुए हैं। इनसे जानना चाहते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि काटोरिया है। भीम आर्मी से संभाग प्रभारी हूँ, ग्वालियर संभाग प्रभारी। तो क्या आप पूरा मुद्दा लेके आए हैं एसपी ऑफिस में? क्या है, क्या मुद्दा है और उसका क्या ज्ञापन दिया आपने? आज का हमारा मुद्दा और ज्ञापन जो 4 तारीख में अनिल मिश्रा नाम का एक एडवोकेट है, उसने भारतीय संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहब को अपमानित किया है। वो उन शब्दों से अपमानित किया है जो मैं बता नहीं सकता, लेकिन उस मनुवादी विचारधारा के वकील को पता होना चाहिए कि ग्वालियर जिले में बाबा साहब के अनुयायी और अम्बेडकरवादी इतने हैं, अगर प्रशासन बख्श भी देगा तो उनके अनुयायी इसको छोड़ने वाले नहीं है, चाहे जो किसी भी बल में घुस जाए। अगर प्रशासन जल्दी इस पर कार्रवाई करके उसे जेल नहीं भेजता है तो जो बाबा साहब के सैनिक, जो भीम आर्मी के लोग अनिल मिश्रा को फिर उसको उसी की भाषा में समझाने का काम करेंगे। घर से खींचकर रोड पे दौड़ा कर इसको बाबा साहब के संविधान का एहसास कराया जाएगा। लेकिन आप एक और जो कह रहे हैं कि संविधान निर्माता हैं और संविधान की शपथ लेते हैं, संविधान को पालन करते हैं, और आप ऐसे खुली चेतावनी दे रहे हैं, उसको क्या मानेंगे? चेतावनी इसलिए है कि हमने तमाम आवेदन दे चुके। आज हम 6 महीने से कर क्या रहे हैं? आवेदन ही तो दे रहे हैं। अभी तक हमारे आवेदन पर एक भी कार्रवाई प्रशासन ने नहीं की। अगर आज शुरुआत में ही अगर प्रशासन ने हमारी कार्रवाई आवेदन के माध्यम से कर लेते तो अभी हमें ये नौबत नहीं आती, ना अनिल मिश्रा इतना बोल पाते जो आज बोल रहे हैं बाबा साहब के खिलाफ, ना बोल पाते तो हमें ये ना तो आज आंदोलन की जरूरत पड़ती, ना इस तरीका की भाषा का उपयोग करना पड़ता। एडवोकेट राय सिंह बौद्ध हैं हमारे साथ। राय सिंह जी, इस प्रकार से जो भाषा का आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कोई पक्ष हो, चाहे उनका पक्ष हो या आपकी पक्ष हो, आपके पक्ष की ओर से भी वो काम किए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि संविधान विरोधी है। बिल्कुल नहीं किए जा रहे, मैंने तो देखा नहीं है। और रहा कि जो देखो, बाबा साहब संविधान निर्माता हैं और भारत रत्न है, ये राष्ट्र के गौरव है, देश में एक उनका सम्मान है। अगर कोई बाबा साहब के बारे में लिखता है तो इसका मतलब बाबा साहब का अपमान नहीं है, इस देश के भारतीय संविधान का अपमान है और भारत रत्न का अपमान है। और जो भारत रत्न और बाबा साहब को संविधान का अपमान करेगा उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। मेरा यही कहना है कि प्रशासन से हमारा ये कहना है, वो मानसिक रोगी हो चुका है वो व्यक्ति। वकील भरे ही हैं, सीनियर वकील हैं, पता नहीं उनको क्या हो गया, वो मानसिक रोगी हो चुके हैं। और मानसिक रोगी का जितनी जल्दी इलाज कर दिया जाए वो ज्यादा ठीक है। अगर प्रशासन इलाज नहीं करेगी तो बहुजन समाज उसका इलाज करने का काम करेगा। तो ये भी एक सीधी चेतावनी है, खुली चेतावनी है। खुली चेतावनी का इलाज तो कैसे भी हो सकता है, कौन टेरामाइसिन का इंजेक्शन लगा दें, इलाज तो इलाज है ना। जैसे आपने कल अर्थी निकाली और उनका जूते मारे, तो ये क्या संविधान के नियमों के तहत है? अभिव्यक्ति की आजादी है ना इस देश में, मगर हमने किसी संविधान का तो अपमान किया नहीं। जो इस देश में इस ग्वालियर का स्वाद बिगाड़ेगा और भाईचारा खत्म करने की कोशिश करेगा तो उसको जवाब देने का काम करेंगे। हमने उसमें तो लट तो मारा नहीं भाई। सांकेतिक तो धरना हो सकता है ना, सांकेतिक तो कर सकते हैं ना कोई चीज। क्या केवल कोई एक ही व्यक्ति माहौल बिगाड़ रहा है कि और भी लोग हैं? देखो, उनका एक ही व्यक्ति है जो अनिल मिश्रा। जिस दिन अनिल मिश्रा बोलता है उसके बाद उसके आसपास के लोग बोलना चालू कर देते हैं, मगर कुछ लोग शांत हो गए हैं। मगर अभी अनिल मिश्रा फ्रंट में लाइन में चल रहे हैं, इसलिए उनका इलाज पहले जरूरी है, बाकी का बाद में इलाज करेंगे। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुद्दा चूंकि एक वैमनस्यता की ओर बढ़ रहा है तो उसका समाधान कैसे है? समाधान आप बताइए। बाबा साहब की मूर्ति को हाई कोर्ट ने कहा कि हमने कमेटी बना दी है। हमने कहा ठीक है, हम कमेटी का इंतजार कर रहे हैं। भाई इंतजार कर रहे हैं ना हम, कि जो आदेश आएगा वो हम लोग मानेंगे। हम बात करें जो संविधान के दायरे में बात करें, जो कोर्ट ने आदेश किया है मूर्ति स्थापना का, तो जो मूर्ति स्थापना का आदेश है उसको लागू करने की बात कर रहे हैं। हम नई बात नहीं कह रहे। जो प्रोसीडिंग हुई है ग्वालियर हाई कोर्ट की, तो जो आदेश है उसको मानने का बात कर रहे हैं, मगर वो तो कंटेम वो कर रहे हैं उल्लंघन। भाई आदेश पारित करवाने वाले उल्लंघन करते हैं या फिर जिसने आदेश दिया उसका विरोध कर रहे हैं, वो उल्लंघन है। हम जो आदेश हुआ है उसकी बात कर रहे हो। जैसे उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ने कहा कि कमेटी बन रही है, आप लोग इंतजार करो, तो हम तो भाई साहब इंतजार ही कर रहे हैं ना। मीडिया में कल बयानबाजी किसने की है? भाई हमने तो कहा नहीं, उन्होंने कहा। इवन हम जिसका भी वो व्यक्ति नाम ले या किसी भी एक भी संवैधानिक जो पद पे है, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो या प्रधानमंत्री की बात हो या तमाम लोग हैं, उनके बारे में हमारे किसी व्यक्ति ने कहा हो तो आप बताएं।
वही व्यक्ति है, वही मानसिक रोगी हो चुके हैं, अब वो अलगन बातें कर रहे हैं, तो भाई मानसिक रोगी का तो इलाज तो बहुत जरूरी है। तो अब आपने ज्ञापन दिया है, ज्ञापन में मुख्य मुद्दा क्या है, क्या मांग है? मुख्य मुद्दा यही है कि तत्काल प्रभाव से सबसे पहले उसके ऊपर FIR हो और BNS और IT एक्ट और SC ST एक्ट के तहत उन धाराओं में उसके खिलाफ FIR होना चाहिए, आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। अब देख सकते हैं ये भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं और आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग इस प्रकार से ज्ञापन दे रहे हैं और दोनों ही पक्षों को कहीं ना कहीं इस मुद्दे पर बैठ के बात करना होगी, क्योंकि ये एक मामला जो भी है ये OBC भी क्या नाम है? कल्याण सिंह कुशवाहा क्या ये भी शामिल रहे इसमें? शामिल है, प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ मैं भीम आर्मी से। लेकिन जब वकील साहब है, वो वकील साहब जैसे समय हम वकीलात कर रहे हैं, संविधान के दायरे में कर रहे हैं। अगर बाबा साहब से अगर इतनी नफरत है तो अपने मंदिर में जाकर घंटा लाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाबा साहब का इतना विरोध कर रहे हैं, फिर बाबा साहब के संविधान के वो करने आते थे। कोर्ट किस लिए? बाबा साहब की बदौलत बना कोर्ट बाबा साहब की बदौलत बना। अब ऐसा हम भगवान का विरोध करें तो बिना विरोध नहीं लगेगा। अगर अपनी वो चाहते हैं ना, भलाई चाहते हैं, कैसे कि हमें बाबा साहब से नफरत कर रहे हैं, तो बाबा साहब के वो काम ही नहीं करें, वकीलात छोड़ दें और कोर्ट छोड़ दें जाना, अपने वकालत छोड़ने या कोर्ट छोड़ने, संविधान के तहत जो काम है, संविधान जो कहता है उसके तहत काम करें। ऐसे भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के जो मुद्दा लेके आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, दोनों ही कहीं ना कहीं पार्टियों को, दोनों ही संगठनों को एक मंच पे कहीं ना कहीं बैठना चाहिए। सरकार को भी इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करना चाहिए, इससे इस प्रकार से और आगे बात ना बढ़े।